हर साल बजट आता है, वित्त मंत्री 1 फरवरी के दिन बजट भाषण देती हैं। कई सारे ऐलान होते हैं। इन ऐलानों में जिस एक ऐलान पर सबसे ज्यादा नजरें होती हैं वो है इनकम टैक्स से जुड़ा। इस बार के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि सालाना 12 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को कोई भी टैक्स जमा नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव का ऐलान हुआ है। ऐलान के मुताबिक 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को वित्त वर्ष 2025-26 से कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. साथ ही साथ सरकार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देगी, यानी उनकी सालाना 12,75,000 रुपए तक की आय टैक्स फ्री होगी। This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. सरकार का कहना है कि इनकम टैक्स के इन नए ऐलानों से मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ कम होगा। सरकार का मानना है कि इस बोझ से कम होने से खर्च, बचत और निवेश में बढ़ोतरी होगी। Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. अब नजर डालते हैं नए टैक्स स्लैब्स में बदलाव को लेकर किए गए ऐलान पर। 0 से 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं, 4 से 8 लाख की आय पर 5%, तो वहीं 8 से 12 लाख की आय पर 10%, 12 से 6 लाख की आय पर 15%, 16 से 20 लाख की आय पर 20%, तो वहीं 20 से 24 लाख की आय पर 25%, 24 लाख से ऊपर की आय पर 30%। मतलब अगर आप सैलरी पाने वाले कर्मचारी हैं और आपकी सालाना आय 12,75,000 रुपए से ज्यादा है तो आपको नई स्लैब्स के मुताबिक टैक्स देना होगा। बता दें, सरकार ने बुजुर्गों के लिए टीडीएस सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा रेंट टीडीएस की लिमिट भी 6 लाख रुपए कर दी गई है। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि प्री बजट मीटिंग्स में सरकार ने इनकम टैक्स को लेकर गहन चर्चा की है। ये सहमति बनी कि भारत में बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। ये भी कहा गया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्स में छूट की जरूरत है। अब सरकार के इस फैसले से देश के लाखों लोगों को राहत मिली है।